हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज हम देखने वाले हैं प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन। ये हमारी 2021-22 की हिस्ट्री की क्वेश्चन बैंक है, यानी कि विषय इतिहास कक्षा 12वीं की क्वेश्चन बैंक का आज हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। अभी तक हमने चैप्टर 1 राजा, किसान और नगर, ऐसे तो ये हमारी बुक में चैप्टर 2 है, लेकिन चैप्टर 1 रिड्यूस हो गया है, इसलिए यहाँ पर चैप्टर 1 के रूप में दिया गया है। तो राजा, किसान और नगर, उसके साथ ही बंधुत्व, जाति तथा वर्ग और विचार, विश्वास और इमारतें, इन तीनों चैप्टर्स को हमने कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं, तो उनको दोनों पार्ट्स को आप देखें, और इसका सिर्फ 1 पार्ट बना है। तो इस तरीके से 4-5 वीडियो हमने हिस्ट्री में डाल दिए हैं, तो वो वीडियो आप जरूर वॉच कीजिए, उनमें आपको इन चैप्टर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए, आज हम जो चैप्टर देखने वाले हैं वो है भक्ति सूफी परंपराएं। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो फटाफट से इस चैप्टर पर पहुँचते हैं। हमारा भक्ति सूफी परंपराएं वाला चैप्टर हमारे सामने आ चुका है। ये हमारा अध्याय 6 भक्ति सूफी परंपराएं। कुल 10 मार्क्स के इससे क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें 4 जो है वो 1 मार्कर रहेंगे। उसके अलावा 2 अंक का एक और, यानी कि 2 अंक का एक प्रश्न रहेगा और एक प्रश्न दीर्घ उत्तरीय रहेगा। इस तरीके से 4 और 2 6 और 4 अंक के 1 मार्क्स, यानी कि 10 अंक का ये चैप्टर पूरा होने वाला है। सबसे पहले देख लेते हैं सही विकल्पीय प्रश्न। सबसे फर्स्ट है, भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कहाँ से हुआ था? उत्तर भारत, पूर्व भारत, दक्षिण भारत या पश्चिमी भारत? तो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड, दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, तांत्रिक पूजा पद्धति में किसकी पूजा की जाती है? देवताओं की, देवियों की, दोनों की या दानवों की? तो राइट आंसर रहेगा देवियों की। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, चतुर्वेदी का क्या अर्थ है? हवंद कुंड के चारों ओर बनी वेदी, चारों वेदों का ज्ञाता, चतुर्वेद्य या विष्णु का पुजारी? तो इसका राइट आंसर रहेगा चारों वेदों का ज्ञाता। ओके, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। हमारा आगे पीछे हो गया है, ये रहा प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न क्रमांक 4 है, करक्कई इकाल्य अम्मयार किससे संबंधित है? इस्लाम से, भक्ति परंपरा से, अलवार से या नैनार से? तो जो करक्कई अम्मयार इससे संबंधित है तो वो है नैनार से संबंधित है। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, खानकाह का नियंत्रण कौन करता है? जो खानकाह होती है उसका नियंत्रण कौन करता है? शेख, मुरीद, खलीफा या संत? तो राइट आंसर रहेगा शेख करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? जो ख्वाजा मुइनुद्दीन थे उनकी दरगाह कहाँ पर है? तो सबको पता है उनकी दरगाह अजमेर में है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें सबसे फर्स्ट है, अलवार संतों की रचना का संकलन है। जो अलवार संत है उनकी रचना का संकलन किसमें है? तो नलयीरा दीप प्रबंधन में क्या है? संकलन है। ओके, तो ये आंसर रहेगा। फिर स्त्री अलवार संत को विष्णु भगवान की प्रेयसी कहा जाता है। किसे? अंडाल को। अंडाल जो थी वो अलवार संत थी, जिसे विष्णु भगवान की प्रेयसी कहा जाता है। उसके बाद काव्य संकलन को तमिल वेद के रूप में माना जाता है। किस काव्य संकलन को? तो अभी मैंने जो फर्स्ट वाले के लिए बताया ना, नलयीरा दीय प्रबंधन। ओके, प्रबंधन, तो इसे तमिल वेद के रूप में जाना जाता है। उसके बाद अमीर खुसरो के शिष्य थे। अमीर खुसरो के शिष्य थे, किसके शिष्य थे? तो निज़ामुद्दीन औलिया के। किसके? निज़ामुद्दीन औलिया। तो निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। उसके बाद गुरु नानक का जन्म गांव में हुआ था। तो किस गांव में हुआ था? तो 1469 ईस्वी में तलवड़ी गांव में हुआ था। ओके, तलवड़ी गांव में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार ने किया। भक्ति आंदोलन का प्रसार बंगाल में किसने कहा? चैतन्य ने, जिसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, उन्होंने किया। उसके बाद अगला है, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना भारत में ने की थी। तो भारत में किसने की थी? तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। उसके बाद अगला है, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में प्रारंभ हुआ था। तो ये हुआ था 6वीं शताब्दी में दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो आंसर आएगा 6वीं शताब्दी। इस तरीके से रिक्त स्थान की पूर्ति कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं सही जोड़ियों की। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कबीर। तो कबीर का संबंध किससे है? लहरतारा काशी से। ओके, उसके बाद नेक्स्ट रेदास। तो रेदास का संबंध किससे है? रेदास का संबंध है रामानंद से, क्योंकि रामानंद के शिष्य थे। उसके बाद रामानंद क्या थे? तो रामानंद थे राम के उपासक। तो राम के उपासक आएगा। फिर
निज़ामुद्दीन औलिया ये कौन थे? तो ये एक सूफ़ी संत थे। क्या थे? एक सूफ़ी संत थे। और बासवन्ना कर्नाटक से संबंधित है। और फिर निम्बार्क किससे संबंधित है? रामकृष्ण के उपासक से। तो इस तरीके से सही जोड़ी भी कंप्लीट होती है। अब बात करेंगे सत्य असत्य की। प्रश्न क्रमांक 4, पहला, इस्लाम धर्म के ज्ञाता व संरक्षक उलेमा कहलाते हैं। तो जी हाँ, इसका आएगा सत्य, उलेमा कहलाते हैं। उसके बाद शंकराचार्य द्वैतवान मत के थे। तो नहीं, द्वैतवान मत के वो नहीं थे, इसलिए क्या आएगा? असत्य। उसके बाद तीसरा है, अमीर खुसरो को हिंद का तोता कहा जाता था। तो जी हाँ, बिल्कुल इसका आएगा सत्य। उसके बाद कबीर के गुरु चैतन्य महाप्रभु थे। तो नहीं, कबीर के गुरु चैतन्य महाप्रभु नहीं थे, इसलिए क्या आएगा? असत्य। और आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि कबीर के गुरु कौन थे। चलिए, प्रश्न क्रमांक 5, सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभव के आधार पर की। तो जी हाँ, इसका आएगा सत्य। उसके बाद मीराबाई मेड़ता के शासक रतन सिंह की पुत्री थी। तो जी हाँ, इसका भी आएगा सत्य। तो सत्य सत्य कंप्लीट होते हैं। अब बढ़ते हैं एक वाक्य में उत्तर दीजिए की तरफ। प्रश्न नंबर 1 है, भक्ति परंपरा के दो मुख्य वर्ग कौन कौन से थे? तो दो मुख्य वर्ग थे, सगुण व निर्गुण। तो भक्ति परंपरा के दो मुख्य वर्ग थे, सगुण व निर्गुण। उसके बाद वीर शैव आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो वीर शैव आंदोलन वासवन्ना या फिर कह सकते हैं बासवन्ना के नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद चोल वंश का शासन कब से कब तक था? तो चोल वंश का शासक 6वीं से 9वीं शताब्दी तक था। 6वीं से 9वीं शताब्दी तक था। उसके बाद पद्मावत नामक प्रेमावाख्या किसने लिखा है? जो पद्मावत है वो किसने लिखा है? वो लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद जायसी। तो आंसर आएगा मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा है। उसके बाद खालसा पंथ की स्थापना किसने की है? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, बौद्ध देवी मरीचि की मूर्ति कहाँ है? बौद्ध देवी मरीचि की मूर्ति है बिहार में। ओके, बिहार में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मज़ार पर पहली इमारत किसने बनवाई थी? तो वो बनाई थी गियासुद्दीन खिलजी ने। तो राइट आंसर क्या रहेगा? गियासुद्दीन खिलजी। ओके, आपको इनका सही से अगर लिखा हुआ चाहिए तो आपकी इसी PDF में है, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ओके, इस तरीके से 1 मार्क्स क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं 2 मार्कर क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, मात्रग्रहिता से आप क्या समझते हैं? मात्रग्रहिता किसे कहते हैं? तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। चलिए देखते हैं इसके आंसर में। देखो, मात्रग्रहिता वह परिपाटी है जहाँ स्त्रियाँ विवाह के बाद अपने मायके में ही अपनी संतान के साथ रहती है और उनके पति उनके साथ आकर रहते हैं। देखो बेसिकली क्या होता है, एक पुरुष रहता है, एक महिला, तो महिला के विवाह के बाद महिला पुरुष के घर चली जाती है। ओके, लेकिन मात्रग्रहिता में उल्टा होता है। इसमें होता क्या है, विवाह तो होता है लेकिन पुरुष महिला के घर आ जाता है और इसी को क्या कहते हैं? मात्रग्रहिता कहते हैं। और ये किस चीज़ का प्रतीक है? ये प्रतीक है स्त्री की प्रमुखता का। ओके, तो ये इसका आंसर है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, अब अगला प्रश्न है, शेख निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में क्या जानते हैं? यानी कि शेख निज़ामुद्दीन औलिया कौन थे? तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, शेख निज़ामुद्दीन औलिया चिश्ती सिलसिला के प्रमुख उपदेशक थे। जो चिश्ती सिलसिला था उसके सबसे प्रमुख व्यक्ति थे। शेख निज़ामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो दिल्ली में स्थित है। निज़ामुद्दीन औलिया चिश्ती घराने के चौथे संत थे। निज़ामुद्दीन औलिया एक प्रसिद्ध सूफी संत हैं। शेख निज़ामुद्दीन ने आध्यात्मिक वारिसों का चुनाव किया और उन्होंने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में खान का स्थापित करने के लिए नियुक्त किया। इस वजह से चिश्तियों के उपदेश, व्यवहार और संस्था शेख का यश चारों ओर फैल गया। उनकी तथा उनके आध्यात्मिक पूर्वजों की दरगाह पर अनेक तीर्थयात्री आने लगे। तो ये चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख व्यक्ति थे, एक सूफी संत थे और दिल्ली में इनकी दरगाह है। तो ये इसका आंसर होने वाला है 2 मार्क्स का, इसलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, अब अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3, इस्लाम धर्म की उन विशेषताओं को प्रतिपादित कीजिए जिनकी मदद से यह धर्म समूचे उपमहाद्वीप में फैल गया है। यानी कि इस्लाम धर्म के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में हमें बताना है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस्लाम धर्म की विशेषता है, इस्लाम जो शब्द है उसका मीनिंग है अल्लाह को समर्पण। इस प्रकार मुसलमान वह है जिसने स्वयं को क्या कर दिया? अल्लाह को समर्पित
कर दिया। इस्लाम क्या है, एकेश्वरवादी है, यानी कि एक ईश्वर को मानता है जो किस पर, शरिया पर आधारित है। शरिया क्या है, इस्लाम का एक कानून है। ओके, इस्लाम के आगमन के बाद जो परिवर्तन हुए वे शासक वर्ग तक ही सीमित नहीं रहे, अपितु पूरे उपमहाद्वीप में दूर दराज और विभिन्न सामाजिक समुदायों यानी कि किसान, शिल्पी, योद्धा, व्यापारियों के बीच फैल गए। जिन्होंने इस्लाम कबूल किया उन्होंने सैद्धांतिक रूप से इनकी 5 बातें मानी। सबसे पहली बात तो ये कि ये इतना धर्म इस तरीके के था कि इसने सभी लोगों को अपने में आने दिया, जैसे वो चाहे किसान हो, शिल्पी हो, योद्धा हो, व्यापारी, जिसकी वजह से ये उपमहाद्वीप में फैल गया, ये इसका कारण है। और उसके बाद जिन्होंने भी इस्लाम धर्म को कबूल किया उन्होंने कुछ 5 बातें मानी। सबसे पहली बात है कि अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, यानी कि सिर्फ एक ईश्वर है और वो है अल्लाह। दूसरा, पैगंबर मोहम्मद है जो वो उनके दूत है, यानी कि शाहद है। उसके अलावा दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए, यानी कि दिन में 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए। उसके बाद खैरात बांटनी चाहिए, खैरात को कहा जाता है जकाता। उसके बाद रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहिए। साथ ही हज के लिए मक्का जाना चाहिए और हज करने के लिए मक्का जाना चाहिए। तो ये मुस्लिम धर्म की कुछ बातें थी। तो जल्दी से इस क्वेश्चन के आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने अगला प्रश्न है, गुरु नानक की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। जो गुरु नानक थे उनने क्या शिक्षा दी, उनके क्या उपदेश थे, वो हमें देखना है। तो चलिए इसके आंसर को भी देख लेते हैं। सो फ्रेंड, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं गुरु नानक जी के मुख्य उपदेश। गुरु नानक जो थे वो जन्मजात से वैरागी थे, भक्त और ज्ञानी थे। उनके प्रमुख उपदेश निम्नलिखित थे। सबसे फर्स्ट उद्देश्य को आप यहाँ देखेंगे, गुरु नानक जी ने निगुण भक्ति का प्रचार किया। उन्होंने धर्म के सभी बाहरी आडंबरों का खंडन किया। पहली बात गुरु नानक ने की कि कोई भी मूर्ति पूजा नहीं होती है, ये बाहरी आडंबर जो है, चढ़ावा, ये सब बाहरी आडंबर है, इनका खंडन कर दिया। गुरु नानक जी ने कहा कि एकेश्वरवाद का प्रबल समर्थक, यानी कि ईश्वर मात्र एक है। उन्होंने एक ऐसे इष्ट देव की कल्पना की जो ना अजन्मा है और स्वयंभू है। ओके, उसके अलावा उन्होंने परमात्मा की उपासना के सरल उपाय बताया और वह था उनका निरंतर स्मरण व नाम का जाप करना, यानी कि जैसे पूजा की जाती, इन सब का उन्होंने खंडन किया और कहा कि सिर्फ प्रभु के नाम का जाप कीजिए, यही उनकी क्या है, परम उपासना है। उसके अलावा उन्होंने छुआछूत के भेदभाव को मिटाकर भ्रातृत्व का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हमें छुआछूत नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमें भाईचारे से रहना चाहिए, हम सब एक ही इष्ट देव की संतान हैं। उसके बाद उन्होंने 5वां जो संदेश दिया, उनका मुख्य उद्देश्य संपूर्ण मानव समाज का उत्थान करना, यानी कि मानव जीवन को विकास करना है, उसका उत्थान करना है, उसे मोक्ष की प्राप्ति दिलाना है। इसलिए उन्होंने मोक्ष तथा लोक कल्याण के निमित्त सेवा धर्म पर क्या दिया, अधिक बल दिया। तो ये गुरु नानक की मुख्य शिक्षाएं थी। तो जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारी शिक्षाओं का। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, अब अगला प्रश्न है, निगुण और सगुण भक्ति में क्या अंतर है। निर्गुण भक्ति किसे कहते हैं और सगुण भक्ति क्या कहते हैं, इसमें क्या डिफरेंस है, ये हमें समझना है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सरगुण और निर्गुण। सबसे पहले बात करेंगे परमात्मा का स्वरूप की, यानी कि निर्गुण और स्वगुण किस तरीके के परमात्मा को मानते हैं। तो जो सगुण है वो साकार यानी कि मूर्ति रूप को मानते हैं, जैसे कि शिव की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति, उनके अवतार और देवी देवताओं को मानते हैं। वहीं जो निर्गुण भक्ति धारा के लोग होते हैं वो जो शिव होते हैं, या फिर ये कहें कि जो भगवान होते हैं उसके निराकार रूप को मानते हैं, यानी कि उनका ये कहना है कि भगवान का कोई आकार नहीं होता है और न ही भगवान जन्मता है, न उसकी कोई मूर्ति होती है। ओके, अनिर्वचनीय है। क्या है भगवान? अनिर्वचनीय, उनकी वचनों से हम व्याख्या भी नहीं कर सकते। तो ये निर्गुण यानी कि निराकार और सगुण यानी कि साकार। उसके बाद सेकेंड है साधना पद, यानी कि कैसे साधना करते हैं भगवान की। तो सगुण भक्ति धारे वाले क्या करते हैं? कीर्तन करते हैं, पूजा स्थल जाते हैं, मंदिर जाते हैं, स्तुति करते हैं, भजन करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं। जबकि जो निर्गुण होते हैं वो क्या करते हैं? योग करते हैं, प्रेम करते हैं, भक्ति, हठ योग, इंद्रिय निग्रह, मन की शुद्धता और सिमरन पर ज़्यादा फोकस देते हैं। अब उसके अलावा थर्ड है सामाजिक भूमिका। अब सामाजिक भूमिका में क्या होता है? इष्ट देव के प्रति समर्पण भाव रखते हैं और मानवीय मूल्यों का प्रचार प्रसार करते हैं। जबकि निर्गुण जो होते हैं वो कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था, मूर्ति पूजा व अंधविश्वासों का क्या करते हैं? खंडन करते हैं, ऐसी चीज़ें नहीं करते हैं। जबकि सामाजिक भूमिका में ये सारे कार्य सगुण भक्ति धारा वाले करते हैं।
शाखाएं देखें तो जो सगुण भक्ति धारा है उसकी 2 शाखाएं है, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा, यानी कि 2 तरीके से लोग भक्ति करते हैं। अब इसमें 2 शाखाएं तो वो है ज्ञान मार्गी, यानी कि ज्ञान के माध्यम से भगवान को पाना, और प्रेम मार्गी जो प्रेम को ही ईश्वर मानते हैं। तो इस तरीके से दोनों की अलग अलग शाखाएं हैं। अगर कुछ महान संतों की बात करें अगर हम, तो सगुण में है तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास, रसखान, नंदन, रहीम आदि। लेकिन अगर हम इधर निर्गुण की बात करें तो नामदेव, कबीर, रैदास, गुरु नानक, दादू दयाल और पलटू दास आदि जो व्यक्ति है वो निर्गुण से जुड़े हुए हैं। तो ये पूरा इसका आंसर है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक साथ कर देती हूँ ताकि आसानी से आप स्क्रीनशॉट ले लें पूरा। ये इस तरीके सो फ्रेंड, अब हमारा प्रश्न क्रमांक 6 है, सूफी धर्म के सिद्धांत लिखिए। जो सूफी है, सूफी धर्म है, उसके क्या सिद्धांत है। तो चलिए इसके आंसर को भी देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सूफी मत के सिद्धांत 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन के रूप में प्रसारित होने लगा, जिसका सूफी परंपरा और कुरान से जुड़ा क्या है, अपना साहित्य है। इसने अपने सिद्धांत थे जिनका विवरण निम्नानुसार है। तो सूफी मत जो था वो 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद में परिवर्तित हो चुका था और पूर्ण विकसित हो चुका था। इसके कुछ सिद्धांत है। तो सबसे पहला है परमात्मा की एकता में आस्था। सूफी मत जो है उसके अनुसार परमात्मा या ईश्वर क्या है, मात्र एक है। सूफी संत ईश्वर की एक रूपता में विश्वास रखते हैं। उनके अनुसार आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, अतः आत्मा को परमात्मा में लीन करने का प्रयत्न करना चाहिए। सूफी संत ईश्वर को सत्य, निर्गुण और निराकार मानते हैं, यानी कि इनका कहना है ईश्वर एकमात्र है और वो भी निर्गुण है और निराकार है। सेकेंड जो इनका सिद्धांत था वो है भौतिक जीवन का त्याग। सूफी संत क्या कहते हैं, सांसारिक भोग विलास तथा वैभव प्रदर्शन के विरोधी है, यानी कि सूफी संत जो सांसारिक जीवन है, जो वैभव विलासिता का जीवन है, इसका विरोध करते हैं, जबकि जो सादा जीवन है, संयमपूर्ण जीवन है, उसको महत्व देते हैं। ओके, तो ये सेकेंड है। उसके बाद थर्ड, प्रेम को महत्व। जो सूफी संत है वो प्रेम को प्राय सभी धर्मों में परमात्मा को प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ साधन माना है। सभी धर्म देख लो, हर धर्म में कहा है जो प्रेम है वो परमात्मा ही है। सूफी संतों ने भी प्रेम को विशेष महत्व दिया है। सूफी संतों के अनुसार परमात्मा की प्राप्ति प्रेम के माध्यम से ही हो सकती है। सूफी संत संगीत के माध्यम से अपना प्रेम भाव प्रकट करते हैं। ओके, तो थर्ड उन्होंने जो महत्व दिया है वो है प्रेम को महत्व। उसके बाद चौथा सिद्धांत है गुरु को महत्व। जो सूफी संत होते हैं वो ईश्वर और मनुष्य के मिलने में शैतान को बाधक मानते हैं और शैतान से बचाने के लिए, सच्चा मार्ग दिखाने के लिए वे गुरु का होना परम आवश्यक मानते हैं। सूफी संतों का मानना है कि बिना आध्यात्मिक गुरु के व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, यानी कि इनका कहना है एक व्यक्ति के जीवन की नैया को पार कराने के लिए गुरु का होना सबसे महत्वपूर्ण है। गुरु के बिना जीवन क्या है, अमार्गी या अधूरा है। उसके अलावा पांचवा इन्होंने सिद्धांत दिया धार्मिक सहिष्णुता। सूफी संत जो थे वो उदार विचारधारा के थे, उनमें धार्मिक कट्टरता नहीं थी। वे सभी धर्मों का समान समझते थे और सभी को समान महत्व देते थे, और इसीलिए उनका पांचवा सिद्धांत था धार्मिक सहिष्णुता। तो ये पांचों सिद्धांत सूफी मत के हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट, सबसे पहले इन दोनों का, उसके बाद इन तीनों का। चलिए, अच्छे से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, अब हमारा प्रश्न क्रमांक 7 है हमारे सामने। कबीर की वाणी की 3 परिपाटियों में संकलित किया गया है। जो कबीर की वाणी उन्हें 3 परिपाटियों में संकलित किया गया है, वे कौन कौन सी है। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कबीर की जो वाणी है उसे निम्नलिखित परिपाटियों में संकलित किया गया है। सबसे पहले कबीर बीजक। कबीर बीजक में क्या है, कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी तथा उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर इसे संरक्षित किया गया है। दूसरा होता है कबीर ग्रंथावली, जिसका संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से है। और तीसरी होती है आदि ग्रंथ साहिब, ओके, जिसमें कबीर के कई जो पद है वो संकलित किए गए हैं। तो कबीर की 3 परिपाटियाँ है, जैसे कबीर है उनकी 3 परिपाटियाँ है। सबसे पहले है कबीर बीजक, ओके, कबीर बीजक। सेकेंड है ग्रंथावली, जिसे कहते हैं कबीर ग्रंथावली। और तीसरा है आदि ग्रंथ साहिब। क्या है, आदि ग्रंथ साहिब। तो ये कबीर की 3 परिपाटियाँ है। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
सो फ्रेंड, अब हमारे सामने अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 8। अलवार, नैनार और वीरशैवों ने किस प्रकार जाति प्रथा की आलोचना प्रस्तुत की। यानी कि जो अलवार, नैनार और वीरशैव संप्रदाय से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने जाति प्रथा की कैसे आलोचना की। तो चलिए इसके आंसर को भी देख लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, विद्वान इतिहासकारों का मानना है कि अलवार और नैनार साथ ही वीरशैवों ने तात्कालीन जाति प्रथा का विरोध किया। देखो, अलवार और नैनार संतों ने जाति प्रथा व ब्राह्मणों की प्रमुखता के विरोध में आवाज़ उठाई थी। कुछ हद तक ये बात सत्य भी प्रतीत होती है, क्योंकि भक्ति संत विविध समुदाय से थे, जैसे ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान। कुछ तो उन जातियों से थे जिन्हें अस्पृश्य माना जाता था। देखो, जो अलवार और नैनार संत थे, उन्होंने जाति का विरोध किया, और इसका प्रमाण क्या है कि उनके जो संत थे वो सभी थे, किसान थे, अछूत जिन्हें माना जाता था वो तक संत थे। उसके अलावा साथ ही अलवार जो थे वो विष्णु भक्त थे, और नैनार जो थे वो शिव भक्त थे, और उनका मानना था कि हरि को भजे सो हरि को होय। इस सिद्धांत को वो मानते थे, यानी कि हरि यानी कृष्ण भगवान विष्णु, या फिर हम कह सकते हैं परमपिता परमात्मा को जो भजता है उसी का वो हो जाता है, यानी कि वो जाति को नहीं मानते हैं। इससे हमें पता चलता है कि जाति व्यवस्था के प्रति उनका कैसा दृष्टिकोण था। उसके अलावा अलवार और नैनार संत की परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता एक ये थी कि उनमें स्त्रियों की उपस्थिति थी। अतः अलवार और नैनार जाति प्रथा के ब्राह्मणीय दृष्टिकोण के भी विरोधी थे। ब्राह्मणीय दृष्टिकोण में स्त्रियों को शामिल नहीं किया जाता था, जबकि अलवार और नैनार संत ने क्या किया, स्त्रियों को भी अपने ग्रुप में आने दिया। उसके बाद वीरशैव परंपरा के लिंगायतों ने भी जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। यानी कि जो वीरशैव थे उन्होंने भी क्या किया, लिंगायत जो थे उन्होंने भी जाति व्यवस्था का विरोध किया। उन्होंने समाज में प्रचलित कुछ समुदायों के पवित्र और कुछ के दूषित होने की ब्राह्मणी अवधारणा की कटु आलोचना की। तो इस प्रकार अलवार, नैनार और वीरशैव ने मिलकर जो जाति प्रथा है उसके विरोध को जताया। तो ये इसका आंसर है। जल्दी से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट, उसके बाद इसका। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। फ्रेंड, इस तरीके से हमारा प्रश्न क्रमांक 8 भी कंप्लीट हुआ। अब बात कर रहे होंगे प्रश्न क्रमांक 9, तांत्रिक पद्धति और वैदिक परंपरा में संघर्ष के क्या कारण थे। यानी कि तांत्रिक पद्धति और वैदिक परंपरा में मनमुटाव हो जाता था या फिर संघर्ष रहता था, तो इसके क्या रीज़न है, इसके पीछे क्या कारण था। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो वैदिक पद्धति तथा तांत्रिक पद्धति में कभी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। जो वैदिक परिपाटी के प्रशंसक थे उन सभी आचारों की निंदा करते थे जो ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञों के संपादन से परित थे। जो वैदिक परिपाटी के थे वो उनकी निंदा करते थे। इसके विपरीत वे लोग जो तांत्रिक आराधना में लगे थे वे वैदिक सत्ता की अवहेलना यानी कि बुराई करते थे। इसके अलावा भक्त अपने इष्ट देव विष्णु या शिव को भी कई बार सर्वोच्च प्रक्षेपित करते थे। अधिकांश देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक नाम से जाना जाता है। तांत्रिक पूजा पद्धति उपमहाद्वीप के कई भागों में प्रचलित थी। इसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल हो जाते थे। तो दोनों में कुछ डिफरेंसेस थे, दोनों की पूजा पद्धतियों में डिफरेंस थे, दोनों के भगवान की सर्वोच्चता में डिफरेंस थे। इस कारण से वैदिक पद्धति और तांत्रिक पद्धति में संघर्ष उत्पन्न हो जाता था। तो ये इसका आंसर है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड, अब हमारा प्रश्न क्रमांक 10 है, आरंभिक भक्ति परंपरा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। जो आरंभिक भक्ति परंपरा थी उसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आरंभिक परंपरा की निम्नलिखित विशेषता थी। आरंभिक भक्ति परंपरा की आरंभिक भक्ति आंदोलन तमिलनाडु के अलवार और नैनार संतों के नेतृत्व में हुआ था। ये सबसे पहली विशेषता। दूसरा, आरंभिक परंपरा को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया था, सगुण भक्ति और दूसरा निर्गुण भक्ति। उसके बाद तीसरा, सगुण भक्ति परंपरा में ईश्वर के साकार रूप की यानी कि मूर्ति पूजा होती थी, जैसे शिव और विष्णु की। चौथा, निर्गुण भक्ति परंपरा में ईश्वर के निराकार रूप को माना जाता था और मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी। उसके अलावा इस भक्ति परंपरा की एक और विशेषता इसकी विविधता है। अतः इस परंपरा ने स्त्रियों और निम्न वर्गों को भी क्या किया था, स्वीकृत स्थान दिया था। और अंत में इस भक्ति परंपरा के काल में साहित्य और मूर्तिकला दोनों में ही अनेक तरह के देवी देवता अधिकाधिक दृष्टिगत हुए थे। तो इस तरीके से ये आरंभिक भक्ति परंपरा की विशेषताएं हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक, फिर इसका। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ।
सो फ्रेंड, हमारा जो 2 अंकीय प्रश्न थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो हमारे भाग 3 के अंतर्गत 4 अंकीय क्वेश्चन हैं, इनका सॉल्यूशन हम पार्ट 2 में देखेंगे। ये इस वीडियो का पार्ट 1 रहेगा और पार्ट 2 अब नेक्स्ट जल्दी अपलोड किया जाएगा। तो हमने ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर कर ली है। तो आई होप इस सॉल्यूशन से यानी कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर हेल्प हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।